सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित चूंकि परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी, यूपी सिपाही या जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा है, यहाँ तक कि भारत में भी जो परीक्षाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। फिर आप तो अभी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स घटनासार के 6 महीने की हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं सौ को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, और एक नज़र सभी प्रकार के प्रश्नों पर देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न पहला ही है, देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, क्या है पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेस? कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पीपी मॉडल पर सोलर प्लांट कितना मेगावाट? 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा। ध्यान रखिएगा, 550 मेगावाट का। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना का जो और इम्पोर्टेंट है, जीवन काल है 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो है चरण अगस्त 2023 में पूरा हो गया है। ठीक है, और जीवन काल 25 वर्ष है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जीवन काल 25 वर्ष। और सबसे जो जरूरी चीज है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये किन जिलों से होकर गुजरेगा या इनसे कौन से जिले लाभान्वित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 7 जिला, कुल 7 जिला है: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। और इससे भी महत्वपूर्ण एक और प्रश्न बन सकता है, इसकी लंबाई तो 296 किलोमीटर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 14,850 रुपए करोड़ की लागत से बना हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सोलर प्लांट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे होगा। कितने मेगावाट का? 550 मेगावाट का। इसका विकास कौन करेगा? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इंपॉर्टेंट जो है, जीवन काल 25 वर्ष और 1 लाख घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। 7 जिलों से होकर गुजरेगा: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, 296 किलोमीटर लंबा होगा। कभी कभी लंबाई ही पूछ लिया जाता है। सहारनपुर, अगला प्रश्न है, सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को कहां पर? इंपॉर्टेंट जो है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। नाम याद रखिए, किस जिले में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 30 करोड़ की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की, किस आईआईटी के सहयोग से बनाया जा रहा है? आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। ठीक है, सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये ध्यान रखिए, 30 करोड़ की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। ठीक है, यह पहल युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर करने के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और विकास बढ़ावा देगी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर याद रखिएगा। अगला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्वा पार्क। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूछ देगा प्रश्न, निम्नलिखित में किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस तहसील में एक्वा पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के सदर तहसील के लाल कंदला में। जरूरी नहीं है गोरखपुर दे, हो सकता है लाल कंदला दे दे, गोरखपुर के लाल कंदला और 2-3 नाम दे दे। तो ध्यान रखिएगा, एक्वा पार्क उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के ताल कंदला में एक्वा पार्क के लिए
27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी। मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही मछली पालन के तरीकों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तथा मछलियों को कैसे पाला जा सके, इसको लेकर के भी जानकारी दी जाएगी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हार्ड कुक्ड मील योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष के, कितने वर्ष के, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को कौन सा हार्ट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है, जिसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल में 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। ठीक है, यह योजना मध्याह्न भोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए किया गया है। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इतना इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आईआईटी कानपुर द्वारा ATMAN। ये क्या है ATMAN, देखते हैं। आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ध्यान रखिएगा, ने ATMAN यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, कहां पर, आईआईटी कानपुर ने, कहां पर नहीं, आईआईटी कानपुर ने स्थापित किया है। क्या किया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र। सेंटर ऑफ COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI मशीन लर्निंग क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर द्वारा वायु गुणवत्ता से संबंधित है। एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स, ये नाम अब याद रहना चाहिए, इतनी बार ले लिया हूं मैं। अगला देखिए, गंगा डॉल्फिन। आप सभी को पता है देश की जली मछली तो गंगा डॉल्फिन घोषित किया ही जा चुका था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव के रूप में भी घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या हो गया है, गंगा की डॉल्फिन। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। इनकी आबादी लगभग 2000 के आसपास है। बात करते हैं गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या है, प्लेटनिस्टा गंगेटिका, ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये संकटग्रस्त श्रेणी में तो रखा ही गया है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 2009 में भारत सरकार ने जलीय जीव तो घोषित किया ही था गंगा डॉल्फिन को, पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया है। इतना ही इंपॉर्टेंट था। मिशन शक्ति के चौथे अभियान की शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा। 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हुई है। ये मिशन शक्ति अभियान है क्या? मिशन शक्ति अभियान प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, चौथा चरण पूछ देगा, कौन सा चरण स्टार्ट किया गया है, तो चौथा चरण, मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया गया है। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है,
पहले मिशन का जो शुरुआत किया गया था मिशन शक्ति अभियान वो 2020 था और चौथे मिशन को 2023 में शुरू किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन सारथी, महिला सारथी। ये महिला सारथी क्या है हमें याद रखना होगा। तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से, कहां से, अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी प्रारंभ किया। किसके तहत? मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ हुआ है। इसमें हुआ क्या है? मिशन महिला सारथी, सारथी का मतलब क्या होता है? अरे भाई, सारथी का मतलब 51 बसों को हरी झंडी दिखाया गया। सारथी साथ चलने वाला सारथी कहा जाता है, गाड़ी चलाने वाला। कृष्ण भगवान रथ चलाते थे, किसका आपने जान रहे होंगे, ठीक है। तो सारथी का मतलब है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने की बात है कि मिशन महिला सारथी पहल जो शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें 51 बस को हरी झंडी दिखाई गई है। और विशेष इसलिए है क्योंकि इसका संचालन चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, सब महिलाएं ही करेंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कहां पर? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्या है? यही पहले ही लाइन में इंपॉर्टेंट पूछ देगा, निम्न उत्तर प्रदेश के किस जगह पर नौसेना के सौर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आपका जवाब होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकान स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ की लागत से किया गया। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आदि गंगा, देखिए एक नया शब्द आपको सुनाई दिया है। गोमती नदी को, अर्थात गोमती नदी को ही आदि गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जीएस के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, ये भी कहाँ शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है श्री अन्न महोत्सव, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा, मोटे अनाज में आता है बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 को कहां पर? लखनऊ में बाजरा उत्सव मनाया गया। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहां पर श्री अन्न महोत्सव मनाया गया, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा लखनऊ, ठीक है। बाजरा, इस अवसर पर बाजरा के उत्पादन के लिए एक अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म AMU है। ए से अलीगढ़, एम से मुस्लिम, वी से विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में एमयू के संस्थापक, आपको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। इन्हीं के नाम पर ये पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम SMAMU-ST का विकास शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है?
उत्तर प्रदेश के, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है जिसके कई उद्देश्य हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति संग्रहालय। ध्यान रखिएगा, 3 नाम है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मिर्जापुर के बगल में सोनभद्र, उसके बाद आ जाइए आप जो है नेपाल की तरफ, बॉर्डर की तरफ महाराजगंज। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना। जनजाति संग्रह उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बनाया जा रहा है या स्थापना किया जा रहा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिर्जापुर के जगह का नाम अगर पूछ देगा तो मिर्जापुर में देखिए अतरैली पांडे तहसील मड़िहान में। वहीं बात आएगी कि महाराजगंज में किस जगह। सोनभद्र देख लीजिए, सोनभद्र में किस जगह है तो मरकुंडी तहसील, सोनभद्र के मरकुंडी तहसील में। वहीं बात आएगी महाराजगंज की बात, तो महाराजगंज के तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर में बनाया जाएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर का नाम याद रखिए जिले का, अतरैली पांडे तहसील मड़ियान, सोनभद्र के मरकुंडी तहसील और महाराज के तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर। बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी रखिए कि आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित, ध्यान रखिएगा, सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का उपलब्ध है। ठीक है, बस इसमें बहुत कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य, मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है, मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किस प्रदेश ने प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश। और मैदानी क्षेत्र का ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे तटीय क्षेत्र तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, और तटीय क्षेत्र को समुद्र से माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्देशीय, उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी तालाब, नदी, इन सब के मामले में, समुद्र के मामले में नहीं। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 नवंबर को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने लायक है कि 2023 में अगर मछली का उत्पादन पूछ दिया तो ध्यान रखना 9.15 लाख मीट्रिक टन है, और बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट उत्पादक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण पर, बिक्री पर रोक लगा दी गई। हलाल का मतलब जैसे बकरा उकरा काट करके हलाल किया जाता है, या जो भी जानवर वगैरह हलाल किया जाता है, उन पर रोक लगा दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनपरा ई तापी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अनपरा ई तापी परियोजना मंजूरी क्या है, आगे देखते हैं। इसमें दिया है उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अनपरा ई तापी परियोजना सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो सोनभद्र जिला याद रखिएगा।
ठीक है, और बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। मेगावाट 1600 हो ही गया, 1600 मेगावाट की मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना यूपीआरवी, यूएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब आगे चलिए, उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, क्या नाम है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा के द्वारा निगरानी सुनिश्चित करेगी। क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है 17 निगम में। किस माध्यम से निगरानी किया जाएगा महिलाओं और लड़कियों का? सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए शहर में निजी कोचिंग संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सकती है। ध्यान रखिएगा। नंदन कृषक समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है प्रश्न की एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश अगस्त 2023 में जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट हो ही गया। आइए आगे चलते हैं। दूध का हो गया, और शुरुआती चरण में योजना प्रदेश के 10 मंडल में लागू होगा। ये इतना नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखिए अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली, 10 प्रदेश के 10 मंडलों में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा गायों की गणना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, गाय वगैरह की गणना वरना नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको छोड़िए, जो इंपॉर्टेंट है आगे आइए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत हो सकता है आपके लिए। शिव भोलेनाथ शिव वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ हुआ और किसने किया, किस डेट को किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ के रूप में प्रसिद्ध है वाराणसी शहर, तो भोलेनाथ यानी शिव के थीम पर ही इस स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, आधारशिला रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर 2023 को। कहां पर? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में कहा? गांजरी राजा तालाब में। कहां पर? गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी विषयगत वास्तुकला प्रेरणा भगवान शिव से ली ही गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, विल्वी पत्र के आकार की धातु चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। अब रही बात है स्टेडियम के क्षमता, कितने हजार दर्शक बैठेंगे? 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी इस स्टेडियम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेशन के नाम परिवर्तित किए गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। हम लोग जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन जो पहले था, अब उसका नाम परिवर्तित करके शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है। ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, देश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे।
अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ के 3 रेलवे, प्रतापगढ़ जंक्शन का तो किया ही है, साथ ही प्रतापगढ़ जिले में 3 और रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। देख लेते हैं एक लाइन। तो रेलवे के अनुसार प्रतापगढ़ का नाम यानी प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में सई नदी स्थित एक दोहे धाम है जहां पर लोग दर्शन वगैरह करने जाते हैं। तो अब उन्हीं माँ बेल्हा देवी धाम के नाम पर प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम हो गया है। अब बात करते हैं अगला कौन सा स्टेशन जो बदला है। अंतु एक स्टेशन है प्रतापगढ़ जिले में जिसका नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु रखा गया है। यहाँ पर मैं दोनों जगह गया हूँ क्योंकि प्रतापगढ़ मेरे बुआ का घर है, तो मैं ये दोनों मंदिर गया हूँ, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी हो गया। अब अगला क्या बदला है भैया, अगला देखो भाई, एक नाम है विशननाथगंज स्टेशन, इसका नाम बदल करके शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रख दिया गया है। जय शनिदेव महाराज, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, नाम सबका पता है। प्रतापगढ़ जंक्शन माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होगा, अंतु का नाम माँ चंडिका देवी होगा, विशननाथगंज स्टेशन का नाम शनिदेव धाम होगा। बस हो गया। उत्तर प्रदेश बना चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, इतना ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। कहाँ देश की बात हो रही है, देश में सबसे ज्यादा वर्तमान में देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, जिसमें से 8 जो है उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप है जिसमें 8 यूनिकॉर्न है और कई तेजी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेशन, इंफो एज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं आपको पता ही है, वे होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होता है। इस प्रकार सुनिकॉर्न, सुन टू बी यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिसमें निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है। फिलहाल प्रदेश में 2 सुनिकॉर्न स्टार्टअप क्लास प्लस व इंसर्ट कार्य कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में 8 स्टार्टअप है 108 में। अब आइए ऑनलाइनर फटाफट देख लेते हैं। डिटेल हमने पहले इसलिए पढ़ा, देखिए डिटेल से ही कई प्रश्न आपके यहीं पे मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने वन लाइनर पहले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं पढ़ाया है, क्योंकि कुछ प्रश्न जब डिटेल पढ़ने के बाद इसी में मिल जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस स्ट्रेटजी से हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान करता है। योगदान करने के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जीडीपी ही पूछ देता है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी योगदान कितना है, 9.5% तो है ही। प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत के जीडीपी में 9% का योगदान तो है ही, साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है और जीडीपी के योगदान के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरा अपना उत्तर प्रदेश हो गया। अगला प्रश्न है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंड लॉक राज्यों की किस श्रेणी में रखा गया। अचीवर श्रेणी, आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय समाचार राष्ट्रीय समसामयिकी में भी ये पढ़ाया गया था, देखिए वन लाइनर के रूप में मिल गया, तो ध्यान रखिएगा अचीवर्स प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है SGPGI लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोंडा जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस समुदाय को? बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र के लिए कौशल उनको सिखाने के लिए गोंडा जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला 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 जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? ध्यान रखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला, देखिएगा, प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। पूछ देगा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ई राइट स्टेशन घोषित किया गया है? आगरा कैंट रेलवे है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार, जब पहली बार वाला हो तो थोड़ा सा आंख और कान को चौकन्ना कर लिया करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या है? 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ राजधानी में किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखिएगा। एक है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, दूसरा है आगरा जहां ताजमहल है, तीसरा है वाराणसी जहां विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, यूनिटी मॉल खुलेगा लखनऊ, आगरा, वाराणसी, और एक केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? देखिए, वाराणसी आ गया ना, वहां डिटेल पढ़े, वहां यह वन लाइनर में बन के आ गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में, 25 नवंबर डेट इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर 2023 को नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर 2023 नो नॉन वेज डे के रूप में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो रामायण जो है भगवान राम से संबंधित है। और भगवान राम कहाँ रहते हैं, कहाँ मंदिर बन रहा है? अयोध्या में। और अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी, ध्यान रखना, सरयू नदी में अयोध्या में रामायण नामक जहाज चलाया जाएगा। कैसा जहाज है? सौर ऊर्जा संचालित है। अगला प्रश्न क्या है, 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही है उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो। कहां पर है ये? कहां पर है भाई? ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया जाएगा या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा, पहला प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? तो आपका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान शुरू किया गया छात्रों के समान अवसर के लिए, उसका नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। आसान है, हर बच्चा हर अधिकार। अगला प्रश्न है,
यही मत्स्य पालन वाला हो गया है। अभी पढ़ाया गया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मत्स्य पालन में, वो भी अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। हलाल वाला हो ही गया, बताया था डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी, ये सब पे रोक लगा दिया गया है। अगला है प्रश्न, वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास नियुक्त किया गया है, गीतिका श्रीवास्तव है, ये उत्तर प्रदेश की है जिन्हें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले, क्या है, देश के पहले, प्रदेश के नहीं, देश के पहले डिजिटल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी, झांसी। ठीक है। डिजिटल हॉकी म्यूजियम, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहां पर है? उत्तर प्रदेश। अरे भाई, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ पे सर्वाधिक लघु सिंचाई है। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरदोई उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा लहराया फहराया, वो है अवनीत मौर्य। नाम याद रखिएगा, अवनीत मौर्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। हरदोई के हैं ये अवनीत मौर्य, जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस है कहां? रूस है, और इसकी ऊंचाई है 1850 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़े और तिरंगा को इन्होंने फहराया। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? यह है आगरा। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? बुलंदशहर। नाम ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किस योजना को शुरू किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हार्ट कुक्ड मील योजना। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया? आपको पता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हो सकता है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो साहिबाबाद। नाम याद रखिएगा। अगला है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? अनुपूरक बजट ध्यान रखिएगा, 28,760 करोड़ रुपया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? 60 वर्ष से अधिक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 60 वर्ष से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहां स्थापित की गई है? गोरखपुर, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर में किया गया है। प्रदेश के पहले एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना गोरखपुर। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के पास बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? बस्ती में। ध्यान रखिएगा, अयोध्या मत लगा दीजिएगा। अरे भाई, अयोध्या में ही जरूरी थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहां पर? बस्ती में। इससे पहले कहां बना है? काशी मथुरा विंध्यवासिनी, अब बना है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा।
भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पहला पहला ही है, क्या है? जल विश्वविद्यालय किस राज्य में? अरे भाई, उत्तर प्रदेश का पहला बोल रहे हो तो फिर यहाँ क्या उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं? अरे, प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का, यही पूछेगा कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में है। नहीं नहीं, भारत का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना। पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा अ से उत्तर, उ से उत्तर, उ से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय बन रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका जगह नहीं दिया यहाँ पर। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर ही दिया गया, आप सभी को पता है, बहुत पुराना न्यूज है, चर्चित न्यूज है। अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया है। अब बात करते हैं सैटेलाइट का। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोजेक्ट हाल ही में मंजूरी दिया है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऊपर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो कि इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है जिसका उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, क्या है? वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया। जाहिर सी बात है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो आपका उत्तर होगा आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, ठीक है। आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। अगला प्रश्न है 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित, बहुत इंपॉर्टेंट, कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक। उनका नाम है स से सिल्वर, स से सोनम, ए है अमराहा जिले की, ठीक है। कनाडा में आयोजित हुआ था विश्व पुलिस खेलों, जिसमें इन्होंने 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाया और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। सिल्वर किसने जीता है? सोनम में जीता है। सोनम कहाँ की है? अमरोहा की है। अगला प्रश्न क्या है? जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोएडा उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है पहले वैदिक पार्क का, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार। अगला प्रश्न है 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, वाराणसी में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश कंप्लीट हुआ। 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। समीक्षा अधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस वाले और जितने भी परीक्षा होने वाले हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए संपर्क करिए और ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसे सर्च करिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।